एल्किल हैलाइड में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है। नॉर्मली एक एल्केन जैसे कि हम एक मेथेन लेते हैं और इसका Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, तो अगर मेथेन का Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक H एटम Cl के द्वारा रिप्लेसमेंट यानी कि हटा दिया जाता है और यहाँ पर आपका Cl ऐड हो जाता है, तो हमें एक एल्किल हैलाइड CH3Cl प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हम Br2 को भी रिएक्शन करा सकते हैं और H को हटा के उसकी जगह पे Br भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम मेथेन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मेथेन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराएंगे तो ये तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा, यानी विस्फोटक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, इसलिए विस्फोटक रिएक्शन हो सकती है। इसलिए फ्लोराइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ नहीं कर सकता। अगर हम मेथेन की रिएक्शन I2 से कराते हैं तो सेम वो भी I जैसे Cl ने एक H को रिप्लेस किया वैसे I भी एक H को रिप्लेस करेगा और मेथिल आयोडाइड बनेगा प्लस HI बनेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यानी ये दोनों फिर से रिएक्ट करके वापस क्या बना लेंगे, मेथेन प्लस I2। अब हम इसको धक्का मार के यहाँ तक छोड़ के आएंगे कि मेथेन और I2 रिएक्शन करके CH3 और I और HI बनाए और ये दोनों वापस रिएक्शन करके फिर से क्या बना लेंगे, मेथेन और I2। तो इससे भी CH3I बनाने में समस्या आती है। हाँ, अगर बनाना है तो फिर इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 और HNO3 लगाने पड़ेंगे। ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो HI को बनते ही अवशोषित करेंगे या कैप्चर करेंगे, जिससे कि इस रिएक्शन को वापस नहीं जाना देंगे, वापस जाने का मौका नहीं मिल सकता। मेथिल आयोडाइड अगर HI के साथ रहेगा तो वो रिवर्स रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर HI को हम किसी भी तरीके से यहाँ से एग्जिट कर दें तो फिर वो रिएक्शन वापस नहीं जाती है। तो कुल मिला के आप मेथेन से या किसी भी एल्केन से Cl2 या Br2 की रिएक्शन करा के एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्लोराइड बनाना है या आयोडाइड बनाना है तो ये रिएक्शन आपकी उतना ज़्यादा वर्क नहीं करते। इसलिए कुछ अलग से रिएक्शन हैं जिनके द्वारा हम आयोडाइड और फ्लोराइड कंपाउंड बना सकते हैं, और उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें आदान प्रदान करना होता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होगा कि किसी कंपाउंड में पहले से ही हैलोजन होगा, लेकिन हमें उस हैलोजन को हटा के उसकी जगह पर अपने जो दो स्पेशल हमारे हैं F और I इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन से यहाँ पर नहीं जोड़े जा सकते हैं। एक में विस्फोटक की संभावना है और दूसरा आपका रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। तो इसलिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आते हैं और देखते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है। उसमें पहला रिएक्शन आती है आपकी फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में आता है। अब ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में आपका एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे हम R बॉन्ड X। अब यहाँ X का मतलब स्पेशल होगा, या तो ये Cl होगा या फिर Br होगा, सब नहीं होगा। और इसका रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ में, R बॉन्ड X प्लस NaI। R बॉन्ड X और NaI तो सिंपल कहा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान होने का मतलब है X और I के बीच में आदान प्रदान हो जाएगा। X और I के बीच में आदान प्रदान होने का मतलब क्या होगा कि आपका नया कंपाउंड बन जाएगा R बॉन्ड I प्लस NaX। सिंपल, R बॉन्ड X की रिएक्शन NaI और R बॉन्ड I प्लस NaX आपका रेडी हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, I ने X को रिप्लेस कैसे कर दिया, I ने X को रिप्लेस किया। R बॉन्ड X की रिएक्शन जब NaI से कराते हैं तो X और I के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज की वजह से आपका नया कंपाउंड बन जाता है R बॉन्ड I प्लस NaX। Na कह देता है बेटा I आपका टाइम आ गया, अब आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। I बोल देता है क्यों हटना पड़ेगा, तो वो बोलता है कि तुमसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, X है। अब इससे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, X है। तो Na तो हाईली पॉजिटिव है, तो वो X को अपने साथ या Cl को या Br को अपने साथ ले जाएगा, क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। और R बेचारा गरीब, अब R प्लस बचेगा, जब X निकलेगा तो क्या बचेगा, R प्लस बचेगा, तो वो
आई के साथ जाके आर बॉन्ड आई बनता है। चलिए समझाने के लिए हो जाता है कि एक्सचेंज हो जाता है आर बॉन्ड आई प्लस NaX हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका आर बॉन्ड एक्स प्लस NaI, जब आप NaI से रिएक्शन कराएंगे NaI आपका आयनाइज्ड हो जाता है Na प्लस में और I माइनस में, और उसके पास I माइनस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर R को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो करता है। क्यों करता है? R को ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों थ्रो करता है? उसका रीज़न क्या होता है? आपने कल पढ़ा था कि R बॉन्ड X पोलर होता है। R बॉन्ड X कैसा होता है? पोलर होता है, यानी कि ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को, जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का होता है, पेयर होता है, उसको X अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और R पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए I माइनस भाई इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसने अट्रैक्ट कर लिए हैं? X ने अपनी तरफ खींच लिए हैं। तो I माइनस अपने इलेक्ट्रॉन भेज देता है R की तरफ। उससे क्या हो जाता है कि एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाता है R बॉन्ड I, एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाता है R बॉन्ड I, और X माइनस यहाँ से कहाँ निकल जाता है? बाहर। ठीक है, I माइनस के इलेक्ट्रॉन फेंकने की वजह से I और R के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होता है, जिससे कि ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाता है? टूट जाता है, और X माइनस आपका बाहर निकल जाता है, और Na प्लस के साथ कनेक्ट होके ये X माइनस किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? Na प्लस के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेता है? NaX। क्या बना लेता है? NaX। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि NaI आयनाइज्ड होगा Na प्लस में, I माइनस में। I के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ फेंक देगा? R की तरफ। R की तरफ क्यों फेंका? क्योंकि R के इलेक्ट्रॉन पेयर को X ने अपनी तरफ क्या कर रखा है? अटैक कर रखा है। इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन उसे देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं। ठीक, तो I माइनस अपने इलेक्ट्रॉन R प्लस की तरफ फेंक देता है, तो I और R के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होता है। I और R की बॉन्डिंग हो जाती है, और X माइनस वहाँ से बाहर निकल जाता है, और Na प्लस के साथ जाकर क्या बना लेता है? NaX बना लेता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कराते हैं एसीटोन CH3COCH3 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को कराते हैं हम CH3COCH3 की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये जो आपका NaX होता है, ये NaX अवक्षेप के रूप में ये आपका नीचे बैठ जाता है। R बॉन्ड X की रिएक्शन जब NaI के साथ कराते हैं और ये रिएक्शन आपकी CH3COCH3 की प्रेजेंस में होती है, तो I माइनस आपका अटैक करेगा R प्लस को। R के ऊपर सेमी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, सेमी पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि X ने उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लिया है? अटैक कर लिया है। तो I माइनस आपका बैक साइड से किसको अटैक करता है? R को अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि I के पास लोन पेयर होते हैं और R के लोन पेयर R से दूर हैं, तो इनके बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड बनता है R बॉन्ड I प्लस NaX। X यहाँ से बाहर निकलेगा, X माइनस, तो Na प्लस के साथ जाकर वो आपका NaX बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो आपकी रिएक्शन है ये SN2 ऑर्डर में होती है। ये रिएक्शन है आपकी SN2 ऑर्डर में होती है। R पर एक साथ दो ग्रुप अटैच है। R पर एक साथ दो ग्रुप अटैच है। ये SN2 ऑर्डर में रिएक्शन होती है, और SN2 ऑर्डर में रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है कि I माइनस ने बैक साइड से ही अटैक क्यों किया? तो उसका रीज़न होता है इधर X पर भी नेगेटिव चार्ज है। अगर I माइनस इधर से ही अटैक करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा कि I और X के बीच में प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन काम करेगा। अगर I माइनस उसी साइड से, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा ये पेन है, इस कंडीशन में हम ये कह दें कि ये हमारा अगर X है, तो फिर आपका I इस साइड से अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर X यहाँ पर जुड़ा हुआ है और I माइनस यहीं से अटैक करता है, तो फिर उन दोनों के बीच में रिपल्सन काम करने लगता है। ठीक है, तो अगर X आपका इस पोजीशन पे होता है तो आपका I माइनस इस पोजीशन से अटैक करता है। इसको हमने कल बनाया था कि ये आपका इन्वर्ट प्रोडक्ट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? इन्वर्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब क्यों कहलाएगा? उसका रीज़न क्या होता है? जब भी आपका जो नया आयन है या कोई नया भी समूह है, वो नया समूह अगर बैक साइड से अटैक करता है तो आपका इन्वर्ट प्रोडक्ट आता है। एज ए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम ये लेते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4, 4 कार्बन, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 कार्बन। 1 क्लोरोब्यूटेन लेते हैं और अगर इसकी रिएक्शन हम NaI से कराते हैं तो अब तो पता चल गया, यहाँ से I माइनस अलग होगा, लोन पेयर हैं तो वो कार्बन को अटैक करेगा, लेकिन कार्बन को अटैक वो बैक साइड से ही करेगा। जैसे ये चीज़ अगर आपकी तरफ है, मान लीजिए ये चीज़ अगर आपकी तरफ है तो I माइनस बैक साइड से आएगा, तो ये करेगा अटैक बैक साइड से, तो आपका कंपाउंड बन के रेडी होगा, लेकिन उसमें I जो होगा वो बैक साइड होगा। ठीक है, मतलब अगर ये S टाइप है तो ये आपका हो जाएगा R टाइप। ठीक है, इसको इन्वर्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये रिएक्शन SN2 ऑर्डर में आपकी क्लियर होती है।